अब अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन में हमारे साथ वो खास मेहमान रहने वाली हैं जिनका राजनीतिक सफर बहुत लंबा है। पहले वो मेयर बनी, फिर गवर्नर, उसके बाद बीजेपी की उपाध्यक्ष भी रही और अब योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं। तो अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी बेबी रानी मौर्य जी को। आपको बता दें कि इस वक्त महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री हैं, उसके पद पर वो तैनात है। आप सभी से तालियों से स्वागत करवाऊंगी हमारी खास मेहमान बेबी रानी मौर्य जी का। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे सौरभ और मैं, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में इस वक्त महिलाओं को लेकर कितने जो अभियान है वो चलाए जा रही हैं और साथ ही साथ क्योंकि वो बाल विकास मंत्री भी हैं तो उस पर भी उनके साथ चर्चा करेंगे। थैंक यू ममता। हमारे साथ बेबी रानी मौर्य जी, महिला बाल विकास मंत्री यूपी सरकार। मैम बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैम चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। 2007 में पहली बार आपने चुनाव लड़ा और राजनीति की शुरुआत शायद प्रखरता से बहुत ज्यादा 2007 में आपने किया, तो और इसके बाद आप आगे बढ़ते ही गए और आप राज्यपाल बने। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में आपको अहम और महती भूमिका इस समय दी गई है और महिलाओं को लेकर इसमें बहुत ज्यादा चर्चा है, तो क्या कहेंगे आप? मैंने पहला चुनाव 2007 में नहीं लड़ा, 95 में लड़ा जी, जब मेयर की डायरेक्ट सीट हुई और सीधा चुनाव था जनता से, उसमें चुन के मैं आई जी, और तब मैं आगरा की महापौर बनी। ये 95 की बात है। 95 से 2000 तक मैं आगरा की मेयर रही। उसके बाद 2002 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही 5 तक, 2 से 5 तक। फिर 2007 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा जी। इसीलिए मैंने 2007 इसलिए कहा कि क्योंकि आप पीछे जाएं और हमें बताएं, थोड़ा करेक्ट करें। और ऐसा नहीं कि मैंने आपके बारे में स्टडी नहीं किया और मैं जानना चाहता था। और 2007 की बात इसलिए क्योंकि 2007 में जब आप आए तो अलग एकदम निखर के धीरे धीरे राजनीति तो आप कर ही रहे थे और अटल जी के समय में, लेकिन ये 2007 जो है आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट रही है। मैं अपने टर्निंग पॉइंट लाइफ का तो मैं 95 को ही मानूंगी। मैं एक हाउसवाइफ थी, घर से निकल के आगरा की महापौर बनी। बड़ी बात थी आगरा शहर की महापौर होना जी, जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं। बिल क्लिंटन मेरे समय में आई, बहुत ज़्यादा उस समय, मतलब बहुत चर्चाएं हुई, बहुत इंटरव्यू भी हुए मेरे, और इसलिए मेरा टर्निंग पॉइंट तो 95 ही है, जब महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मुझे भी मिला और आगरा की मेयर बनी, तो मैं तब से लेके और अब तक लगातार राजनीति कर रही हूँ और महिलाओं के लिए कार्य कर रही हूँ। लेकिन तब से लेकर अब तक आप महिलाओं के लिए राजनीति में कितने बदलाव देखती हैं? क्योंकि वो समय और आज के समय, और क्योंकि आप अब तो 33% आरक्षण भी महिलाओं को मिल जाएगा, आपको क्या लगता है कि कितनी स्थितियां खासकर राजनीति में बदली है महिलाओं के लिए? देखिए, तब से लेके अब तक राजनीति में बहुत बदलाव आया है। महिलाएं बहुत जागरूक हुई हैं। महिलाओं को जब हम जैसी महिलाएं राजनीति में आई तो उनको ये लगा कि जब ये राजनीति में आ सकती हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते, और इसके लिए उन्होंने घर से निकल के राजनीति की तरफ कदम बढ़ाए। और मैं समझती हूँ कि मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं उसमें सफल हुई। मैं जब 95 में मेयर बनी तो मेरे साथ लगभग जब 12 नगर निगम थे और उसमें से हम 7 या 8 महापौर थी। तो मतलब सभी जिलों में ये बात तो हुई होगी कि जब एक महिला मेयर बन सकती है तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। तो इस तरह बदलाव आए और महिलाओं ने राजनीति में आना शुरू किया, और मैं तो महिलाएं राजनीति में आए इसकी बहुत वकालत भी करती हूँ, क्योंकि जब अच्छी महिलाएं राजनीति में आएंगी तो राजनीति में हम एक नई पहचान देखेंगे। एक जितने भी विकास कार्य होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं,
वो और ज़्यादा दिखाई देंगी। मैं उसको इस तरह भी लेती हूँ कि जिस तरह एक महिला अपना घर चलाती है और वो राजनीति में आती है, उसका कोई जो क्षेत्र होता है, चाहे वो गांव की प्रधान हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, फिर वो उसे उसी रूप में देखती है कि मेरा क्षेत्र कैसे बढ़िया बने, मेरा क्षेत्र और कैसे आगे बढ़े, मेरी पहचान कैसे और आगे आए। तो इसलिए बहनें लगातार सोचती इस रहती वक्त